Assalamualaikum dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. Beta today we will discuss a remaining part of review exercise. जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम जो रिव्यू एक्सरसाइज 3 है इसके MCQs और ब्लैंक्स कर चुके हैं. आज इसका क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 को डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल मूव टू द न्यू चैप्टर. बेटा हमारे पास क्वेश्चन 3 है. इसमें हमारे पास है कि डिफाइन द फॉलोइंग्स. तो 4-5 हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको डिफाइन करना है. लाइक फर्स्ट वन इज़ बाइनरी सिस्टम को डिफाइन करना. सेकंड वन इज़ सिस्टम विद बेस 5, या इसको आप कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम विद बेस 5. थर्ड वन इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम. और फोर्थ वन जो है लास्ट वन इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम. तो बेटा इन सबको डिफाइन करना है. लाइक अगर मैं फर्स्ट वन की डिफिनीशन देखूँ, ये पेपर में नहीं आती, लेकिन ये आपको जस्ट आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों अबाउट दिस नंबर सिस्टम. बिकॉज मैथमेटिक्स के पेपर में डिफिनीशंस तो आती नहीं हैं, जस्ट यू नोट कि हमने अप्लाई कैसे करना है इन चीज़ों को. लाइक फर्स्ट वन है बाइनरी सिस्टम. तो द नंबर सिस्टम फॉर्म्ड बाय 2 डिजिट्स 0 and 1. बेसिकली बेटा बाइनरी कहते हैं 2 को. तो वो नंबर सिस्टम जो 2 डिजिट से मिलकर बना हो एंड वो कौन से डिजिट्स हों 0 और 1, इस कॉल्ड नंबर सिस्टम विद बेस 2. अब चूँकि बाइनरी 2 को कहते हैं, उसमें होते भी 2 नंबर हैं, उसका जो बेस होगा वो भी 2 होगा. सो ऐसे सिस्टम को फिर हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं. सो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बाइनरी मीन्स 2. अब बेटा पता कैसे चले कि ये जो नंबर आपको गिवन है ये कौन से सिस्टम का नंबर है, मतलब बेस 2 सिस्टम का नंबर है या बेस 5 नंबर सिस्टम का नंबर है या वो ऑक्टल बेसिस का जो है वो नंबर है. फॉर दिस पर्पज़ हम क्या करते हैं बेटा, हर नंबर के नीचे सबस्क्रिप्ट बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. एक सबस्क्रिप्ट होता है और एक सुपरस्क्रिप्ट होता है. लाइक अगर मैं 110 लिख दूँ, इसका सबस्क्रिप्ट होगा इसके बिल्कुल नीचे छोटा सा. दिस पोजीशन इज नोन एज सबस्क्रिप्ट. और अगर यही चीज़ बिल्कुल मैं यहाँ पे लिख दूँ, दिस पोजीशन इज नोन एज सुपरस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट. और अगर ये पोजीशन थोड़ा सा इधर मूव कर दें तो फिर ये एक्सपोनेंट भी इसको हम कहते हैं. फिर एक्सपोनेंट और सुपरस्क्रिप्ट में फ़र्क है. सो हम फिर क्या कर लेते हैं, सबस्क्रिप्ट में बेटा 2 अगर आपके पास पुट हो जाता है या पुट लगा देते हैं, इट मीन्स ये इंडिकेट करता है, ये शो करता है कि यू आर टॉकिंग और यू आर डीलिंग अबाउट बाइनरी नंबर सिस्टम. सो रीड एज, इसको रीड कैसे करते हैं, 110 टू द बेस 2. अब बेटा अगर कोई कहता है कि 110 टू द बेस 2 और 110 टू द बेस 5, 110 टू द बेस 8, 110 टू द बेस 10 और सिंपली 110. बेटा ये तीनों जो हैं, ये चारों सॉरी, ऑल दीज फोर्स आर डिफरेंट नंबर्स. इन मतलब ये नहीं है कि सारे सेम नंबर्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट नंबर्स. ये बात जहन में रखिए. इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि 110 टू द बेस 2, लेकिन साथ में फिर बेस 2 कहना ज़रूरी है. सिंपल 110 कहूँगा तो इट मीन्स वो आप उसमें उसकी बात करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे. लेकिन अगर आप बेस 2 साथ कहेंगे इट मीन्स 110 है, लेकिन वो बेस 2 में है, और 110 बेस 2 में डेसिमल वाला 110 ये नहीं होगा, ये कोई डिफरेंट 110 होगा. ओके. इसी तरह बेटा अगर हम अब डिफाइन कर लेते हैं सिस्टम विद बेस 5 को, तो द नंबर सिस्टम फॉर्म्ड विद 5 डिजिट्स. अब चूँकि बेटा इसका ना 5 बेस सिस्टम नंबर है, इसमें 5 डिजिट्स होंगे और इसका बेस जो है वो 5 होगा. तो वो 5 डिजिट कौन कौन से होंगे, लाइक 0, 1, 2, 3 एंड 4. सिस्टम को हम क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम विद बेस 5. A digit 5 is placed in the subscript to indicate the system with base 5.
तो सेम उसी तरह अगर किसी नंबर के नीचे सबस्क्रिप्ट में 5 लिख देते हैं, इट मीन्स यू आर टॉकिंग और यू आर डीलिंग विद द नंबर ऑफ द सिस्टम ऑफ बेस 5। तो इसको अगर मैं रीड करना चाहूँ 1043 टू द बेस 5 और 1043 टू द बेस 5। ओके, नाउ सेम बेटा इस तरह हम डिस्कस करते हैं हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को। ऑक्टल बेटा मीन्स 8। ऑक्टल का मतलब 8 होता है। सो इट मीन्स ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 8 डिजिट्स हों और इसका बेस भी हमारे पास 8 हो। अब वो 8 डिजिट्स कौन कौन से हों? 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। तो ऐसे नंबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम विद बेस 8। और इसकी नोटेशन क्या होगी? सेम अगर आप किसी नंबर के सबस्क्रिप्ट में 8 लिख देते हैं, इट मीन्स यू आर डीलिंग और यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्टल नंबर सिस्टम, लाइक 1573 टू द बेस 8 और 1573 टू द बेस 8। तो ऑल ऑफ दीज आर सेम। जब तक आप बेस की बात नहीं करेंगे इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट डेसिमल नंबर। जब आप बेस की बात करेंगे इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफाइड नंबर सिस्टम। अब बेटा नेक्स्ट वन हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इन विच हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, वो 0 से 9 तक होते हैं। तो 0 से 9 तक कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। और जिसका बेस जो है वो 10 हो, बेस 10 हो, डेसिमल मीन्स बेस 10 हो और 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हों, तो 0 से 9 तक वो टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। तो उनको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। अब बेटा अगर आपके पास कोई नंबर है उसका बेस गिवन नहीं है, लाइक दिस 1 2 3, आप समझ जाएं ये जो बंदा इस तरह इसको लिख रहा है ही इज ट्राइंग टू मतलब वो बात कर रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम की। जब मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम आम डीलिंग करते हैं लाइक शॉपकीपर्स के साथ या क्लास में या मार्क्स जो आपके लिखे जाते हैं वगैरह वगैरह, जो रियल लाइफ में जो डीलिंग होती है वो की डीलिंग होती है इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। उसमें आपको बेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि फलां गेट जो है ना फलां बंदे ने 65 मार्क्स लिए हैं, तो हम 65 कैसे लिखते हैं? हम ऐसे नहीं करते कि 65 का बेस लिख देते हैं। लेकिन अगर बेस लिख दें वेल एंड गुड, सही है। अगर ना भी लिखें इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट डेसिमल नंबर सिस्टम। इसलिए इसकी जो एग्जांपल्स है वो मैंने क्या लिए हैं 1 2 3, साथ में उसका बेस 10, दोनों इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम 5 4 2 9 टू द बेस 10, या सिंपल अगर 5 4 2 9 लिखना चाहें, या 9 9 8 5 6 या इसके साथ बेस 10 लिखना चाहें, बोथ ऑल ऑफ देम और जो है वो सेम सही एक चीज़ है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू डेसिमल सिस्टम। तो आप डिफरेंट नंबर्स को अपने जो है ना वो कन्वर्ट करना है, लाइक बेस 2 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, बेस 5 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में और बेस 8 को भी कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ये सारी चीज़ें जो है बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हम 6 एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं, आई थिंक 5 या 6 एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं चैप्टर 3 की, उनमें ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं कुछ कुछ पार्ट्स को। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगी वो आपकी फिर क्या होंगी? होमवर्क होंगी। लाइक 1010 टू द बेस 2। बेटा बेस 2 से हमने किस में जाना है? हमने जाना है बेस डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसका बेस हमारे पास है फिलहाल अभी बेस 2। तो आपने हर नंबर को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन सारा सब कुछ करने के बाद सब मल्टीप्लाई कर लेंगे। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट साइड से अपने जितने भी टूज होंगे उनकी पावर जो है वो पुट करनी है, और पावर स्टार्ट करनी है 0 से, एक्सपोनेंट लाइक 0 1 2 3 एंड 4, जितने भी टूज होंगे वो अपने इस तरह लिखने हैं। सो फॉर दिस वन वी हैव 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फॉर दिस 0 वी हैव 0 मल्टीप्लाई बाई 2। अब पहले हम पावर की बात नहीं करते हैं। फॉर दिस वन वी हैव 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फॉर दिस 0 0 मल्टीप्लाई बाई 2, फॉर दिस वन 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब राइट साइड से इस वाली साइड से हमने 2 की जो पावर्स हैं वहाँ पे पावर पुट करनी है, और 0 1 2 3 4। नाउ 2 पावर 4 मीन्स 2 पावर 4, इसका मतलब होता है कि आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16 मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई 16। 0 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3 मीन्स 0 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाई 8, 1 मल्टीप्लाई बाई 4
like 0 multiplied by 2, 1 multiplied by 1. अब बेटा any number power 0 is equal to 1 except 0, like 2 power 0 be 1, 3 power 0 be 1, 5 power 0 be 1, लेकिन 0 power 0 is not equal to 1 because this is an indeterminate number. So अब बेटा इसको देखते हैं 16 plus 4 plus 1 we will get 21. So ये जो बेटा नंबर है बाइनरी नंबर, इसको मैंने कन्वर्ट किया है डेसिमल में, और इसको डेसिमल में हम क्या लिखेंगे 21, या 21 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं. अब बेटा एक तो मैंने बेस 2 कन्वर्ट कर दिया है, एक मैं बेस 5 वाला कन्वर्ट कर देता हूँ 2310 टू द बेस 5. अब बेटा बेस 5 से अपने जाना है डेसिमल नंबर सिस्टम में. तो यहाँ पे जितने भी डिजिट्स गिवन होंगे हर डिजिट को मल्टीप्लाई करना है इस बेस 5 के साथ, एंड देन हमने 5 को पावर्स देने हैं लाइक 0 1 2 एंड 3 एंड 4 जितना भी हो सकता है. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 फॉर दिस 2, फॉर दिस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फॉर दिस 1 इज 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फॉर 0 के लिए 0 मल्टीप्लाई बाय 5. तो यहाँ से 5 की पावर्स पुट करनी है, फर्स्ट 0 1 2 3. तो बेटा 5 पावर 3 का मतलब होता है जब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं you will get 5 5s are 25 and 25 5s are 125. So we have 2 multiplied by 125 और यहाँ पे 3 multiplied by 25, यहाँ पे 1 multiplied by 5, 0 multiplied by 1. 2 into 125 250, 3 into 25 75, 5 1s are is 5, 0 1s are is 0. इसको ऐड कर देंगे we will get 330, और 330 जो है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा. सेम बेस सेम मेथड से बेटा हम कन्वर्ट करेंगे 7 to 16 to the base 8 को. ईच नंबर शुड बी विल बी मल्टीप्लाइड विद 8, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 और 6 मल्टीप्लाई बाय 8. यहाँ से पावर पुट करेंगे 8 की 0 1 2 3. 8 power 0 is 1, 6 multiplied by 1 is 6, 8 power 1 is 8, 1 8 is 8, 8 power 2 is 64 and 2 multiplied by 64, 8 power 3 is 512, 512 multiplied by 7. तो ये सारा सिंप्लीफाई करके विल गेट बेटा 3726. और सेम ये मैंने एक और करवा दिया है बेस 2 का. तो जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो अपने ऐसा खुद करने हैं बेटा, और ये चीज़ें अब पढ़ भी चुके हैं पहली दफ़ा, इट्स नॉट योर फर्स्ट टाइम. ओके बेटा, जो लास्ट क्वेश्चन है ये अगर हम देख लें, अगर अपनी जो एक्सरसाइज देख लें, लाइक हमारी जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, अब 3.5 है 3.6 है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. तो एग्जैक्टली उसी वहाँ का जो है ना वो ये क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड राइट आंसर इन डेसिमल सिस्टम. तो लाइक हमारे पास डिफरेंट बेस के नंबर्स होंगे. यहाँ पे देखें बेस 8 का भी है, बेस 5, बेस 2. इनके बीच की जो ऑपरेशंस हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और एक से डिफरेंट भी हो सकते हैं. लाइक यहाँ पे तो दो ऑपरेशन है, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तीनों कंबाइन भी हो सकते हैं. तो इस सिस्टम को डील करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, पहले तो इन सब की क्योंकि बेसिस डिफरेंट है, इन सब को एक बेस सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम में. तो बेस 5 को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 8 बेस 8 वाले ऑक्टल को भी कन्वर्ट कर लेते हैं बेस डेसिमल में, और बेस 2 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, बाइनरी को भी कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में. बेटा जब सारे तीनों डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो सेम यहाँ पे पुट कर लेंगे, लाइक इसका डेसिमल जो आएगा, इसका जो डेसिमल आएगा, इसका जो डेसिमल आएगा, तो इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर. तो बेटा पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट all these number into decimal number system and then solve above expressions. तो पहले कन्वर्ट करते हैं 565 टू द बेस 8 को. तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 0 पावर 1 पावर 2, 8 पावर 2 is 64 and 5 मल्टीप्लाई बाई 64, 8 पावर 1 is 8 and 6 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 पावर 0 is 1 और 5 1 is 5. तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 373. तो बेटा जो मैं फाइनली पुटिंग करूँगा इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 373. ना हमने कन्वर्ट करना है बेटा 23314 टू द बेस 5 को. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 पावर 0 1 2 3 4. तो 5 पावर 4 इज़ लाइक अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 5 पावर 4, तो 5 5 ज़र 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 125 और 125 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 625. तो यहाँ से आ जाएगा 625 मल्टीप्लाई बाय 2, फर्दर यहाँ से 1250. जैसे 5 पावर 3
125 और 125 multiplied by 3 is 375. 5 over 2 is 25 and 25 multiplied by 3 is 75. 5 ones are is 5 into 5 or 5 over 0 is 1 and 1 4s are is 4 और इन सब को ऐड करने से you will get 1709 एंड सेम प्रोसेस बेटा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं विल गेट 297 तो बेटा यहाँ से क्या आता है हमारे पास 373 यहाँ से आएगा 1709 माइनस 297 तो बेटा अब यहाँ पे देखें अब आपके पास ये रूल होता है बी डी मैस ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है ब्रैकेट नहीं है तो फिर डिवीजन पहले करनी है डिवीजन भी नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पहले करनी है मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है तो पहले एडिशन करनी है फिर सब्ट्रैक्शन पहले हम ऐड कर लेते हैं विल ऐड दिस देन विल हैव सब्ट्रैक्शन तो हमारे पास हो जाएगा आंसर सेम प्रोसीजर की तरह बेटा ऑन द सेम प्रोसेस हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी है इसको भी कन्वर्ट किया ये सेम ये और ये सेम है तो इसलिए यहाँ पे कन्वर्ट किया तो यहाँ पे आप खुद इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसको भी कन्वर्ट किया फिर इन तीनों को जो कन्वर्ट किया है 434297341 इन तीनों को चौं के ऐड करना है सो एडिंग ऑल ऑफ दीज विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट और यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाएगा आपका ये जो एक्सरसाइज है दिस इज कम्प्लीटेड ना सिर्फ ये एक्सरसाइज बल्कि जो आपका चैप्टर है चैप्टर 3 ये कंप्लीट हो चुका है बेटा आप अपनी जो नोटबुक्स हैं वो साथ साथ कंप्लीट करें ताकि जो है अगर सपोज़ कुछ वीक्स बाद मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसा पॉसिबल है माइट पॉसिबल कि हम आपको कहें कि ईद के बाद फ़ौरन आपके एग्ज़ाम है और तो एग्ज़ाम तक आपकी जो फिर आपकी ऐसा ना हो कि आपकी कॉपीज़ इनकम्प्लीट हो और आप कहीं सर हमें समझ नहीं आ रही है समझ भी तब आएगी जब आपने प्रैक्टिस की होगी और आपकी कॉपीज़ जो है वो कंप्लीट होगी सो अगर किसी को किसी भी चीज़ की कोई इशू है चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है तो वो पूछ भी सकता है और पूछने का तरीका ये है कि वो कमेंट भी कर सकता है या अगर वो फिज़िकल स्कूल आना चाहता है तो फिज़िकल स्कूल भी आ सकता है तो आधा घंटा घंटा में वो अपनी जो क्वेरीज़ हैं जितनी भी क्वेरीज़ हैं चाहे वो चैप्टर 1 2 3 किसी भी चैप्टर की क्वेरीज़ हैं वो उसको क्लियर कर सकता है थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़